हेलो, गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट में प्लस एम इफेक्ट की बात हो चुकी है। उसके बाद माइनस एम इफेक्ट की भी बात हो चुकी है। उसमें हम प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें हम बात किए थे स्टेबिलिटी ऑफ माइनस एम इफेक्ट। तो मेरा रेजोनेंस कंप्लीट हो गया, मेजोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया। आज मैं बात करती हूँ हाइपर कंजुगेशन का। बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन का। हम स्टार्टिंग या फर्स्ट लेक्चर में ही बताया कि थे कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। यहाँ पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का, दोनों का, सिग्मा एंड पाई का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एक सेकंड, इसको ऐसे लिख देते हैं। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इसी को हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। जहां पे भी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन। ओके, अब हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम हाइपर कंजुगेशन का स्टडी करते हैं। कहाँ कहाँ पे हम हाइपर कंजुगेशन का स्टडी करते हैं। इज स्टडी ऑन, स्टडीड ऑन, कहाँ कहाँ पे देखते हैं। तो हम कार्बोकेटाइन के केस में देखते हैं। दूसरा हम कार्बन रेडिकल के में देखते हैं। थर्ड वन हम देखते हैं कि जहाँ पे एल्कीन होता है वहां पे भी हम हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। बेंजीन के केस में भी हम देखते हैं। बेंजीन के केस में भी हम हाइपर कंजुगेशन देखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसका कुछ कंडीशन होगा कि जैसे हम रेजोनेंस में कुछ कंडीशन देखे थे, मेजोमेरिक इफेक्ट में कोई कंडीशन देखे थे, यहाँ पे भी कुछ कंडीशन होगा कि कहाँ कहाँ पे कहाँ कहाँ पे होगा, कहाँ नहीं होगा। तो एक याद करते हैं पीटीएच। पीटीएच को हम ऐसे याद कर सकते हैं, पिटाई होगी, पिटाई होगी, ऐसे याद कर सकते हैं। अब पीटीएच का मतलब क्या है, पी का मतलब है कि जहाँ पे प्योर पी ऑर्बिटल होगा। प्योर पी ऑर्बिटल होना जरूरी है। सेकेंड कंडीशन है कि टेट्राहाइड्रल, टी का मतलब टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल का मतलब sp3। जो एडिशन कार्बन होगा, एडजेसेंट कार्बन जो होगा, शुड बी टेट्राहाइड्रल। ओके, थर्ड क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि प्योर पी ऑर्बिटल क्या होता है, टेट्राहाइड्रल क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन क्या होता है। जो एडजेसेंट कार्बन है वो टेट्राहाइड्रल होना चाहिए। और एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। इसको जब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो एक एक को समझेंगे। ओके, अभी हम देख लेते हैं कंडीशन क्या क्या है। अब मेरे माइंड में आएगा कि हम कार्बोकेटाइन के केस में तो हाइपर कंजुगेशन देख रहे हैं, बट हम कार्बन आयन के केस में क्यों नहीं देख रहे हैं। क्या ऐसा रीजन है कि हम कार्बन आयन के केस में हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है। वाई वी कैन नॉट अप्लाई हाइपर कंजुगेशन ऑन कार्बन आयन। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा कंपाउंड है CH2-, मुझे पता है कि जहां पे भी डीलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, वहां पे प्योर पी ऑर्बिटल में होता है। तो यहाँ पे हैज प्योर पी ऑर्बिटल तो है, फिर भी यहाँ पे क्या है, हाइपर कंजुगेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेबिलिटी गेन करता है वो किसके थ्रू करता है, रेजोनेंस के थ्रू होता है। बट स्टेबिलिटी इज एक्सप्लेन्ड बाय
बाय रेजोनेंस। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। ओके, बस देखते जाते हैं कि क्या क्या हो रहा है। एक क्वेश्चन एक और देख लेते हैं कि जब ऐसा केस आ रहा है CH2 तो इस केस में क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो पता चल गया कि चलो ठीक है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस के केस में हम रेजोनेंस को प्रेफरेंस दे रहे हैं। बट ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा ना आगे लेक्चर में, जब हाइपर कंजुगेशन कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा और सब कुछ इसके बारे में जान जाएंगे उसके बाद। ओके, यहाँ पे क्या है, CH2 नेगेटिव जो है, नेगेटिव चार्ज क्या है, लोकलाइज्ड है, डिलोकलाइज्ड नहीं है। लोकलाइज्ड जब भी होता है तो हम स्टार्टिंग के लेक्चर में ही बताए थे कि किस ऑर्बिटल में होता है, sp3 ऑर्बिटल में ही नेगेटिव चार्ज जो है वो sp3 ऑर्बिटल में ही होता है। जब sp3 ऑर्बिटल में यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन जो है, ये एडजेसेंट कार्बन इसी को बोलते हैं। जैसे ये कोई नेगेटिव चार्ज है, इसका एडजेसेंट कार्बन ये होगा। तो कार्बन के जो है, ये कार्बन है कुछ ऐसा ही है, CH2 है यहाँ पे, तो CH2 है तो यहाँ पे क्या क्या है, ये sp3 भी है, sp3 है। अल्फा हाइड्रोजन क्या किसको बोलते हैं, जो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के एडजेसेंट कार्बन वाले, ये ये जो कार्बन है, इस पे कितने हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पे एक दो, तो ये दोनों हाइड्रोजन को ही हम बोलते हैं कि ये अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो दो क्राइटेरिया को तो फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, एडिशन कार्बन जो है टेट्राहाइड्रल भी है, बट यहाँ पे क्या नहीं है, प्योर प्योर ऑर्बिटल नहीं है। प्योर प्योर ऑर्बिटल नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, sp3 ऑर्बिटल है, जो नेगेटिव चार्ज है वो sp3 ऑर्बिटल में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर p ऑर्बिटल इज नॉट देयर। ओके, हम आगे बात करते हैं कि मेरे माइंड में आएगा कि क्यों हम सिर्फ क्यों सिर्फ हम हाइपर कंजुगेशन में CH बॉन्ड की ही बात करते हैं, बाकी किसी बॉन्ड की बात नहीं करते हैं, कोई ऐसा ग्रुप कोई और ऐसा एलिमेंट हो उसकी बात नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, फॉर एग्जाम्पल कैसे कोई ऐसा कंपाउंड है, C है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पे क्या है, p ऑर्बिटल है, ठीक है, ये p ऑर्बिटल भी है इसके पास, और यहाँ पे क्या है, एडिशन कार्बन जो है उस पे क्या है, sp3 भी है ये, और यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसी को बोलते हैं जो एडजेसेंट कार्बन है उसी पे हाइड्रोजन जो होता है उसी को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, इसी को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ओके, कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन CH जो बॉन्ड है उसको वीक होना पड़ेगा, CH बॉन्ड इज वीक। जहाँ पे CH बॉन्ड वीक होगा वहीं पे हाइपर कंजुगेशन होगा, CH बॉन्ड अगर स्ट्रांग हो जा रहा है तो वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अगर देखते हैं ऑर्डर ऑफ हाइपर कंजुगेशन का, ऑर्डर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ओके, CH बॉन्ड वीक कब होता है स्ट्रांग कब होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है किसके बेसिस पे, जब एग्जांपल देखेंगे तो उससे हमको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर ऑफ हाइपर कंजुगेशन का, CH है, CD है और CT है। अगर इन तीनों में ऑर्डर देखेंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ ऑर्डर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सॉरी, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि CT ये तीनों एक दूसरे का क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, ये दोनों तीनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप्स हैं। ओके, आइसोटोप्स हैं क्योंकि H जो है 1H1 को H बोलते हैं, 1H2 जो होते हैं उसको D बोलते हैं, 1H3 जो होता है उसको T बोलते हैं। ओके, ओके, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोटोप्स हैं। जो CH है, जो CT है, तो CT का जो बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एज कंपेयर टू इसका बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड है।
तो ये आसानी से टूट जाएगा एज कम्पेयर टू सीटी। सीटी उतनी आसानी से नहीं टूटेगा जितनी आसानी से सीएच टूट जाएगा। जितना ज़्यादा वीक बॉन्ड होगा उतना आसानी से, उतना इजीली वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना इजीली वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो वही बात कह रहा है कि हाइपर कंजुगेशन में जो है सीएच बॉन्ड को जो है वीक होना पड़ेगा, वीक होगा तभी वो जाकर ब्रेक डाउन होगा। ओके, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं एक दो। ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, एक सेकंड, कुछ ऐसा है, CH3 BH2, दूसरा है CH3 C CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव, थर्ड है C डबल बॉन्ड C CH3 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 एंड CH3, फोर्थ कुछ ऐसा ग्रुप है डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, फोर्थ जो है कुछ ऐसा लगा हुआ है कि ये ऐसे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, फिर कोई ऐसा बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, फिर यहाँ पे भी कोई बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, फोर्थ जो है कुछ ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, कुछ ऐसा लगा हुआ है, फिफ्थ में जो है कुछ ऐसा लगा हुआ है। ओके, और जो सिक्स्थ है जो कुछ ऐसा लगा हुआ है। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ। अब हम देखेंगे इनमें किसके किसके बीच क्या है, हाइपर कंजुगेशन है और कहाँ कहाँ नहीं है। तो देखते हैं कि वेयर हाइपर कंजुगेशन विल बी देयर, हाइपर कंजुगेशन विल बी देयर, इसमें किसके किसके बीच क्या है, हाइपर कंजुगेशन है। पहला देखते हैं, वेकेंट प्योर पी ऑर्बिटल है इसके पास। ओके, इसके एडजेसेंट कार्बन पे क्या है, sp3 है, sp3 है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे तो है हाइपर कंजुगेशन। सेकेंड केस में देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके एडजेसेंट कार्बन sp3 है, एक दो तीन, हाँ sp3 तो है, बट इस कार्बन पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं, फॉलो नहीं कर रहा है। अब इस डबल बॉन्ड के बाद जो देखते हैं, इस डबल बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट कार्बन पे sp3 है, हाँ यहाँ भी sp3 है, ये भी sp3 है, कोई एक भी sp3 होगा तो भी होगा sp3, ये भी sp3 है, ये भी क्या है, sp3 है। और एडजेसेंट कार्बन वाले जो जो sp3 देखते हैं उसी पे अल्फा हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होता है उसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी अल्फा, यहाँ पे भी तीन हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन है। अब देखते हैं फोर्थ के केस में, डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन जो है, हाँ ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, बट इस कार्बन के पास ये जो कार्बन है सारे केस में, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन,
इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि एक ये बॉन्ड बना हुआ है, एक ये बॉन्ड बना हुआ है, एक ये बॉन्ड बना हुआ है, एक ये बॉन्ड बना, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं है। अब इसके केस में देखते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। यहाँ पे कोई इस कार्बन के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास भी, क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। जब 4 बॉन्ड बना चुका है तो उस पर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन जो है वो sp3 जो होता है उसी को हम उसी पे हाइड्रोजन देखते हैं, उस पर हाइड्रोजन जो होता है उसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। बट इसके केस में ये जो दोनों कार्बन है, ये भी तो अल्फा है, इसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन यही है, CH3 और CH3 यहाँ पे कुछ होगा। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है ना, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये तीनों फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, हाइपर कंजुगेशन है। अब इसके केस में देखते हैं डबल बॉन्ड की, ये जो कार्बन है sp3 तो है, बट यहाँ पे क्या है, sp3 तो है, बट यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं। इसके केस में देखते हैं, ये कार्बन है और इस कार्बन को देखेंगे, इस कार्बन भी sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, यहाँ पे भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, क्या है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, तो sp3 है। किसी एक में भी अल्फा हाइड्रोजन पा जाए होगा ना तो वो हाइपर कंजुगेशन देगा, इस साइड से हाइपर कंजुगेशन देगा, इस साइड से नहीं देगा। अब इसके केस में देख रहे हैं, ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड की, ये कार्बन है, यहाँ पे क्या है, ना sp3 है ना अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन नहीं देगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा कि हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होगा, किस 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 केस में होगा, किस किस केस में नहीं होगा। ओके, अब हम देखते हैं हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटायन। अब हम देखते हैं हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटायन। ओके, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कंपाउंड है, तो हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है कि हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पे दे देता है इलेक्ट्रॉन, तो कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड CH2 H प्लस निकल जाता है। ओके, दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये हाइड्रोजन अपना अलग, ये हाइड्रोजन निकल सकता है, ये हाइड्रोजन निकल सकता है, 3 केस बन सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है दूसरा, दूसरा ये होगा कि ये हाइड्रोजन अपना क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये हाइड्रोजन निकल सकता है। तो वही हो जाएगा कि 3 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, कि अब ये हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे H प्लस निकल गया। अब तीसरा केस क्या बन सकता है कि ये हाइड्रोजन फिर से अपना इधर आए और ये वाला जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे दे इधर, तो कुछ ऐसा बनेगा कि एच डबल बॉन्ड CH2 और क्या होगा, H प्लस निकल जाएगा। तो ये तीनों अपना हाइड्रोजन क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, तीनों हाइड्रोजन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है इधर। तो इससे क्या क्या बेनिफिट क्या हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन से क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी गेन हो रहा है। कैसे स्टेबिलिटी गेन हो रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये वाला, ये भी, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और जो H प्लस निकला है इसका भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट, किसी भी कंपाउंड का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सपोज दैट कोई ऐसा है, यहाँ पे कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा केस ऐसा बन सकता है कि
यहाँ सॉरी यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे क्या होगा, CH3 ग्रुप कोई लगा हुआ है, यहाँ पे C है, H है, H है, H है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये दोनों में हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी sp3 ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 ये भी sp3 है, जितने भी एडजेसेंट कार्बन है सारे sp3 है। यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, 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 यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये दोनों के केस में हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, बट अगर दोनों में स्टेबिलिटी पूछा जाए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो कैसे देखा जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन केसेस पे देखा जाएगा कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा उस कंपाउंड का। अब देखते हैं किसमें कितना ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना है, 3 ये है, 1 2 3 और 3 ये है। पहले केस में कितना है, 3 3 6, कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। एक सेकंड इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो ये 3 और ये 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। बट इसके केस में 3 ये है, 3 ये है, 6, ये भी तो एडजेसेंट कार्बन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, तो 3 3 6 और 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं ए। तो बी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ए। ओके, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर होता है। सपोज दैट कोई ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और इस केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन किसमें कितना है। इसके एडजेसेंट कार्बन ये है, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे इस यहाँ पे कितना होगा, 1 2, एक ये 3, एक यहाँ पे होगा और 3 यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 2 है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 1 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसके केस में 3 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे, 6 6 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर स्टेबिलिटी को ऑर्डर पूछा जाए तो क्या होगा, ए बी और सी में सी ज़्यादा स्टेबल होगा, देन बी, देन ए। ओके, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। आई थिंक अब अल्फा हाइड्रोजन देखने आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके केस में कैसे देखेंगे, ये कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। इसको ये लिखते हैं बी सी एंड डी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे कितने हैं, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 4 है। यहाँ पे कितना है, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो 1 यहाँ पे है। इस केस में क्या है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। इसके केस में क्या है, यही एक एडजेसेंट कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, तो एक होगा, 1 अल्फा हाइड्रोजन है सिर्फ। यहाँ पे कितना है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 2 5 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन है, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी का सबसे ज़्यादा होगा, देन ए का होगा, देन बी का होगा, देन डी का होगा। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, अल्फा हाइड्रोजन देखना एकदम इजी हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए। एक सेकेंड, ओके, कुछ ऐसा दिया हुआ है।
यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। सेकेंड केस है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। थर्ड के केस में कुछ ऐसा ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ए बी सी में देखते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल है। ए बी और सी में देखते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2, तो 4 और 2 6। इस केस में क्या है, 1 2 3 से बॉन्ड बना चुका है तो एक यहाँ पे होगा, 1 2 3 से बॉन्ड बना चुका है तो एक यहाँ पे होगा। इस कार्बन के 1 2 3 3 से बना चुका है तो एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो 3 यहाँ पे है। इस केस में देखते हैं कि कहाँ होगा, कि यहाँ पे इस कार्बन देखो 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है, 1 2 3 4 4 बना चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, कार्बन होगा। यहाँ पे सिर्फ कार्बन होगा, यहाँ पे सिर्फ कार्बन होगा, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन बी, देन सी। ओके, आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऐसा होगा, अगर क्वेश्चन ऐसा दिया होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ओके, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, अब तीनों में देखेंगे कौन सा ज़्यादा सबसे स्टेबल है। तीनों में रेजोनेंस है, तीनों प्राइमरी कार्बोकेटायन है, तो हमको क्लियर किससे होगा, हाइपर कंजुगेशन से क्लियर हो। तो सबसे पहले हम इसका रेजोनेंस करके देखते हैं, तीनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के ही देख पाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो ये क्या होगा, इधर आएगा, ये क्या होगा, इधर जाएगा, ये भी क्या होगा, इधर जाएगा। तो कुछ पहला कैसा बनेगा, कुछ यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके केस में कुछ ऐसा डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, कुछ गलत लिखे हैं क्या, एक सेकंड, यहाँ पे दो ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, सेम कंपाउंड हो जा रहा है ना दोनों, फिर ऐसा है। अब सी के केस में क्या है, कुछ ऐसा बनेगा, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ओके, अब देखते हैं कि अब देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि इस केस में जैसे ऊपर जो ए बी सी है उसके केस में हम बिना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हम अल्फा हाइड्रोजन को काउंट नहीं कर सकते। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमको नहीं पता चल पा रहा है क्योंकि तीनों में रेजोनेंस हो रहा है, तीनों प्राइमरी कार्बोकेटायन है, तो हम ऐसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसके केस में क्या है। अब अल्फा हाइड्रोजन इजीली देख पाएंगे कि यहाँ पे कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 3 6 है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके केस में 0 अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा, बी इज मोर स्टेबल देन ए देन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड, एक क्वेश्चन ये देखते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसे है कि अगर ये सब कंपाउंड में स्टेबिलिटी पूछ दे तो क्या होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ओके, यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसा ग्रुप लगा हुआ है। सेकंड ये हो गया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ ऐसा है। थर्ड वन, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। फोर्थ क्या है, डी क्या है, डी कुछ ऐसा कंपाउंड है कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ है। फिफ्थ क्या है कि सिर्फ यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो ए बी सी डी एंड ई, ए बी सी और डी ये चारों कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, बट ई के केस में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देख लेंगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे
2 हाइड्रोजन है। ओके, अब ये तीनों पहले रेजोनेंस करा के देखते हैं, क्योंकि सारे में रेजोनेंस है, सारे सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, तो इससे तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इसकी स्टेबिलिटी को। तो हम सबसे पहले इसका क्या कराते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इसके केस में क्या होगा कि डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। इसके केस में भी वही होगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। डी के केस में भी वही होगा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे तो फोर्थ अल्फा हाइड्रोजन मुझे पता चल गया, इसको भी लिख ही लेते हैं फिर से कि क्या है, 2 और 2। अब इसके केस में देखते हैं कितने अल्फा हाइड्रोजन है। इस कार्बन के कौन कौन सा, एक तो ये एक एडजेसेंट कार्बन है, एक ये एडजेसेंट कार्बन है, एक ये एडजेसेंट कार्बन है। इस एडजेसेंट कार्बन पे हम देखते हैं कि 1 2 3 4, ये 4 ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, और 2 यहाँ पे है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। ओके, अब इसके केस में देखते हैं कि 3 यहाँ पे है, 2, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, एडजेसेंट कार्बन को देखना है ना। एडजेसेंट कार्बन ये है, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे। इसके केस में देखते हैं क्या है कि ये एडजेसेंट कार्बन है, ये एडजेसेंट कार्बन है। तो एडजेसेंट कार्बन पे क्या है, 1 2 3 बॉन्ड बना चुका है, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पे है, और 2 यहाँ पे है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, 5 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो सबसे पहले किसका होगा, सी का तो सबसे पहले होगा। और बी और ए में हम देखेंगे कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, बट बी ज्यादा होगा। बी ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी, रेजोनेंस भी हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन के साथ साथ रेजोनेंस भी हो रहा है, तो बी ज्यादा होगा। जहाँ पे दोनों इफेक्ट लगने लगे, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन दोनों, तो जहाँ रेजोनेंस रेजोनेंस लग रहा है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन। ओके, तो बी ज्यादा होगा, देन सी होगा, सॉरी ई होगा। उसके बाद क्या है, ए में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और डी सबसे लास्ट में होगा। ये क्या होगा, ऑर्डर होगा, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, ई सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि सॉरी एक सेकेंड, एक चीज मिस्टेक हो गया है, उसको सही करते हैं। माइंड में नहीं आया कि पहले ही बताए थे ना कि रेजोनेंस जहाँ पे होगा वो उसको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी माना जाएगा। अगर हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस दोनों हो रहा है तो सबसे ज्यादा वो होगा, लेकिन अगर रेजोनेंस हो रहा है और हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस में भले 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जहाँ पे रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन दोनों हो रहा है, और हाइपर कंजुगेशन 4 अल्फा हाइड्रोजन है, बट जो रेजोनेंस वाला है उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्या केस बनता है, कुछ देख लेते हैं एक सेकंड। ओके, सबसे पहले तो देख रहे हैं कि ये चारों में क्या हो रहा है। ये चारों जो है, ये चारों जो है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे। क्यों, क्योंकि इन चारों में रेजोनेटिंग इफेक्ट लग रहा है, इसमें रेजोनेटिंग इफेक्ट नहीं लग रहा है। जहां भी रेजोनेंस दिखे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन। तो अब ये चारों में देखते हैं, चारों में सबसे ज़्यादा किसका होगा, सी का होगा, क्योंकि 5 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि चारों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। तो पहले सी का होगा, देन किसका होगा, बी का होगा, देन किसका होगा, ए का होगा, देन डी, देन ई, क्योंकि ई में सिर्फ हाइपर कंजुगेशन लग रहा है। ये थोड़ा माइंड से निकल गया था। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन है, CH2 पॉजिटिव, कुछ ऐसा है। सेकंड क्या है, बी कुछ ऐसा है, ए है ये तो, बी कुछ ऐसा है, CH2 पॉजिटिव यहाँ पे,
सी क्या है? CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया ये। और एक कंपाउंड क्या है? ई कुछ ऐसा है, OH CH2 पॉजिटिव। ओके, एक सेकेंड। और एक कंपाउंड और लिख लेते हैं, कुछ ऐसा है, CH2 पॉजिटिव CH3। ये क्या है? A B C D अब ये चारों में देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसको हम बात करेंगे कल के लेक्चर में, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। एक एक का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम सारे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के एक्सप्लेन करेंगे। अब थोड़ा सा मिक्सअप होगा कि मेजोमेरिक इफेक्ट भी आएगा, हाइपर रेजोनेंस भी आएगा, हाइपर कंजुगेशन भी आएगा, तीनों यहाँ पे क्लियर होगा। और इसी यहीं से ऑर्डर आता है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो रेजोनेंस को प्रायोरिटी देते हैं, हाइपर कंजुगेशन को कहाँ प्रायोरिटी देते हैं, रेजोनेंस को, मेजोमेरिक इफेक्ट को। ओके, तो जहाँ भी रेजोनेंस आ गया तो रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कराता है एज कम्पेयर टू हाइपर कंजुगेशन। ओके, तो थैंक यू, कल इसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, थैंक यू।